भाभी जी, भाभी जी। आ रहे हैं। हदिया टिल्लू भैया, कैसन बा? नमस्ते भाभी जी। हाँ खुश रहिए खुश रहिए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सेठ जी बिल्कुल ठीक न कर रहे। हदिया का कांड कर दियो? नवाब वाजिद अली शाह का भूत सवार हो गया उनके सर पर। खोखे पर सारा दिन बैठ के शतरंज खेलते रहे हुए। हदिया, अब वहाँ भी शुरू हो गए का? शुरू हो गए भाभी जी। अरे ऐसा शुरू हुए हैं कि खत्म होने का नाम ही ना ले रहे। हदिया। हाँ भाभी जी, कोई भी खोखे पर ग्राहक आता है कच्चा बनिया लेने के लिए, उससे कहवे कि शतरंज की एक बाजी मेरे साथ खेल लो और आधे दामों पे कच्चा बनिया ले जाओ। हदिया, लेकिन ऐसे तो पूरा दुकान लूट जाएगा। अरे भाभी जी, लुट जाएगा? लुट चुकी है। कम से कम आधा खोखा तो खाली हो चुका है। लेकिन आप उनको रोकते काहे ना आई हैं? अरे भाभी जी, हमने कई बार कोशिश करी रोकने की, लेकिन वो मुझे पकड़ के कहते हैं कि टिल्लू आओ एक शतरंज की बाजी हो जाए। इस चक्कर में 8-10 बाजी तो मैं भी खेल चुका हूँ। लेकिन आप मना काहे नहीं करते हैं शतरंज खेलने से? अरे भाभी जी, मैं तो मना करूँ, लेकिन कमबख्त तुम्हारा शतरंज का खेल होवे बड़े मजेदार है, ना चाहते हुए भी मन करने लगे। हदिया, हमने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लड्डू के भैया पर इस शतरंज का लगाम कैसे लगाएं। भाभी जी कुछ करिए, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, वरना कसम से कह रही हूँ भाभी जी, खोखा जो है ना वो शतरंज का अड्डा बन जाएगा। चलता हूँ मैं, नमस्ते। खुश रहिए। पता नहीं क्या होगा यार। हदिया, लड्डू के भैया का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा हमको, इनको लाइन पर लाना ही पड़ेगा। अरे भैया, ये चूड़ियाँ कितनी की थी? 30 रुपए की आती हैं भैया। हेलो अनीता जी। अरे हेलो अंगूरी जी, हाउ आर यू? हम ठीक नहीं बा अनीता जी। सच बताऊं तो ठीक तो मैं भी नहीं हूँ अंगूरी जी। हाँ, ये बात भी ठीक है, हम दोनों एक ही आग में तो जल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उस आग का नाम है शतरंज की आग। हदिया, हमको तो ये शतरंज नाम से ही नफरत हो गया है। आपका मतलब है शतरंज? सही पकड़े हैं, ये खेल से ही हमको बहुत चिढ़ हो गया है। बिल्कुल ठीक, मुझे तो इतनी नफरत हो गई है ना इस खेल से कि मेरा बस चले तो मैं इस पूरी दुनिया से इस खेल को बैन कर दूं। हाँ, आपको पता नहीं है, आजकल तो लड्डू के भैया खोखे पर जाकर भी शतरंज ही खेलते रहते हैं। और अंगूरी जी, अगर आप विभू की सुनेंगी ना कि वो कहाँ कहाँ शतरंज खेलता है तो आप उछल पड़ेंगी। हदिया, कहाँ कहाँ? आज सुबह विभू बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने गुस्से में आके बाथरूम का दरवाजा ही तोड़ दिया। पता है मैंने क्या देखा? कि विभू पॉट के ऊपर शतरंज की बाजी बिछाकर बैठा है। हदिया, हाँ, ये लड्डू के भैया भी कुछ कम नहीं है, आपको सुनाते हैं ना का किए। रात को जब हम सो रहे थे ना, तो अचानक नींद में ना हमको कुछ गुदगुदी सा लग रहा था पीठ पर। अभी जब हमारा आँख खुला तो हम का देखे कि हमारे पीठ पर पूरे शतरंज के मोहरे बिछाए वो खेल खेल रहे थे। और इन दोनों ने तो ना हद कर दिया, हद। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। हाँ, ये मर्दों का चरित्र तो कभी कभी हमको समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये मर्द जात बड़े ही जालिम होते हैं। हे गुलफाम कली, विभू और तिवारी जी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की? नहीं नहीं, इन दोनों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हप्पू सिंह, टीका मल खान, प्रेम, इन सब ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। हदिया, का किए ये लोग? क्या बताएं मोहतरमा, हमारा प्रोग्राम मुफ्त में देखकर चले गए। जब हमने पैसे मांगे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। अरे ये तो सरासर बदतमीजी है। जी हाँ, हमने आप दोनों के शौहर से मदद मांगी, उनसे गुजारिश की कि इन्हें किसी भी हाल में समझाकर हमारे पैसे निकलवा दें, लेकिन वो दोनों तो शतरंज खेल रहे थे। इतने मशरूफ थे कि बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। अरे तो आप इन लोगों को डराइए, धमकाइए। सब करके देख लिया, यहाँ तक कि हमारी खुदकुशी तक की धमकी दे दी। कहा कि अगर हमारे पैसे नहीं दिए तो हम गंगा में कूद जाएंगे, फिर हमारी आत्मा आकर आपसे पैसे निकलवाएगी। लेकिन मजाल है उनकी, उन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। गुलफाम कली, आपने मुझे जाने अनजाने में एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है, जिससे आपके पैसे भी निकल जाएंगे और हमारे पति भी सुधर जाएंगे। कौन सा आइडिया? आप खुदकुशी कर लीजिए। जी?
मतलब आपकी खुदकुशी हम जाया नहीं होने देंगे। बताओ भैया, फोटो में कैसी कैसी गुलफाम कली मुस्कुरा रही है प्यार से। ऐसो ऐसो लग रहा है जैसे अभी फोटो से बाहर निकल के मुजरा करेगी। अब वो यहाँ कहाँ मुजरा करेगी, अब तो उसका प्रोग्राम ऊपर चल लिया होगा। सही कही यार, पूरे कानपुर में बस एक ही तो मनोरंजन को साधन है, तो हम अचानक से आंखन से ओझल हो गओ। अगर इतनी याद आ रही है तो आप भी ऊपर चले जाइए। दरोगा जी, एक बात कहें आपसे, वैसे वो आत्महत्या करने वाली पार्टी तो ना लगती थी? सही कह रहे हो जालिम, वो आत्महत्या करवाने वाली पार्टी थी। अरे मेरी तो दुनिया ही उजाड़ कर चले गई कमबख्त। जाओ कोई उसकी बॉडी ही ले आओ। तुम का ससुर बाकी लाश से मुजरा करवाओगे? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसके आखिरी बार दीदार करना चाहता हूँ। तुम गुइया दीदार कर लो बाको, गंगा में डूब के मरी है बा। पता नहीं ससुर लाश कहाँ बह के कहाँ चली गई होगी। तिवारी जी, ये रही मेरी ऊंट की चाल। आपका ऊंट अब हमारे खेमे में है, बच के जा नहीं पाएगा। देखिए अनीता जी, देखिए ये दोनों तो यहाँ भी शतरंज में ही लगे हुए हैं। ये लीजिए। इनके शतरंज का पुलिंदा तो अब बंधेगा। आप सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि स्वर्गीय कुमारी गुलफाम कली के विषय में दो शब्द कहें। कमिश्नर साहब, आप ही से शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुलफाम कली के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक कमाल की औरत थी।